वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा परमं नममीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं प्रत्यारम्यहं प्रणतपालभवाप्तिकोटं वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम्। पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णा परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। द्वैपायनो विरहकातरुराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुविभेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमातोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीच चोरभू जय जय माखन चोर। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रचना पवित्र क्रिया बिना नाम श्री राधा। आइए सभी भक्त बड़े भाव से, और जो भाई कुर्सी पर बैठे हैं वो सामने आ जाए सभी लोग। आइए बड़े भाव से सभी मिलकर के भगवान नाम उच्चारण। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
किसी ने किसी से पूछा तेरा धर्म माल कितना है, कि किसी ने किसी से पूछा तेरा कारोबार कितना है, मगर किसी ने ये नहीं पूछा कि तुझे प्रभु से प्यार कितना है। इस इश्क ठाकुर जी से प्यार उठाइए, राधे राधे ठाकुर जी के पास में गया, इसलिए कि पाप गयो भगवान से मोह जगह बता। पाप ने कहा प्रभु मेरे लिए रहने के लिए जगह बता दीजिए, तो भगवान ने कौन सी जगह दी कि कीर्तन में जो बोल रहे दिन मुख बैठो जाए। अगर पापा को बुलाना चाहते तो बिल्कुल मत बोलना, ठाकुर जी को बुलाना चाहते थे तो हाथ बड़े भाव से राधे राधे महापुराण की जयकारा क्यों लगवाया जाता है परीक्षित जी? जयकारा एक प्रभु का नाम होता है और जयकारा लगाते समय अपने हृदय में वो भाव होना चाहिए जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हाथ ऊपर को करता है तो माँ समझ जाती है बेटा मेरी गोदी में आना चाहता है। आप भगवान के दरबार में बैठे और जिस जिसको ठाकुर जी ने हाथ दिए हो ईमानदारी से दोनों हाथ उठा करके प्रेम से जयकारा लगाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सर्वप्रथम अर्चित वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए और भगवान की आनंदमयी रसमयी कथा में पधारे समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के अंतःकरण में विराजमान उस परम ब्रह्म परमात्मा बांके बिहारी लाल जी को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ। माताओं बहनों बंधुओं, बड़े ही सौभाग्य का ये समय मेरे
मेरा भी और आपका भी, जो भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ध्यान दें, एक बात तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, बोले बड़े भाग्यमान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सतत ग्रंथ है गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला हुआ है। पीछे आवाज समझ में आ रही है? ये देखिए, भगवान की पहली बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया, ठीक है। और दूसरी कितनी बड़ी कृपा कि भगवान ने हमको स्वस्थ शरीर दे दिया। आप कमरे में जाकर के थोड़ा सा चिंतन करना, अगर पैरों से चला नहीं जाता तो क्या घर से आकर के यहाँ बैठ सकते थे? क्यों जी? इतनी बड़ी परिक्रमा कर सकते थे। अगर कानों से सुनाई नहीं देता क्या भगवान की कथा सुन सकते थे? आंखों से दिखाई नहीं देता तो क्या दर्शन कर सकते थे? पहली भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि भगवान ने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया, और दूसरी कितनी बड़ी कृपा कि भगवान ने हमको स्वस्थ शरीर दे दिया। तो हमको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, 4 बातों को अपने जीवन में त्यागना चाहिए और 4 चीजों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। त्यागने वाली चीज क्या है? बोले परद्रोही, परदान, परधन, पर अपवाद, ते नर पामर पाप में देह धरे मनुजात। जो हम लोग एक दूसरे से द्रोह करते हैं, इसका त्याग करना चाहिए। परदारत, दूसरे की बहन को, बेटी को, स्त्री को जो हम गलत दृष्टि से देखते, उसका भी त्याग करना चाहिए। पर धन, दूसरे के धन को हरण करने की चेष्टा करते, इसका भी त्याग करना चाहिए। पर अपवाद, जो दूसरे की बुराइयों में लगे रहते हैं, उसका भी त्याग करना चाहिए। अगर चारों में से किसी के पास एक भी अवगुण है, ध्यान दीजिए, तो उसको तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या कह दिया? तेन पावर पापमय देह धरे मन जारा। का उसका शरीर तो मनुष्य जैसा है, लेकिन वह कौन है? वह है पापी पशु, जिनके अंदर ये 4 अवगुण है। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में आपने पढ़ा हो या सुना हो, किसी भी पशु को पापी पशु, लेकिन मनुष्य को पापी पशु कह दिया जिसके अंदर ये 4 अवगुण है। बात समझ में आ रही है परीक्षित जी? हाँ, इन 4 चीजों का अपने जीवन में त्याग करना चाहिए और 4 बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्या? बोले यज्ञ, दान और पूजा पाठ इसी यौन में होते हैं, अग्नि यौन में वही काटते जो कुछ इसमें होते हैं। खेत में गेहूं बो करके आओगे तो क्या मिलेगा जी? क्या मिलेगा परीक्षित जी? परीक्षित जी, कहाँ ध्यान है तुम्हारे? हमारी तरफ ध्यान दीजिए। खेत में गेहूं बो करके आओगे तो क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा ना। सरसों बो करके आओगे तो सरसों मिलेगी। आम का वृक्ष लगा के आओगे तो पके हुए फल मिलेंगे, और कहीं कांटे का लगा दिया तो कांटे ही चुभने के लिए। तो ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये हमको बोने के लिए मिला है। पहले बो करके आए तो अब पा रहे हैं, और अब बोएंगे तो अगले जन्म में मिलेगा। आप लोग सब लोग ईमानदारी से बताओ, यज्ञ पशु करना चाहे क्या कर सकता है? नहीं कर सकता। कब कर सकते हैं? जब मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। दूसरी बात आती है दान की। लोग कहते हैं महाराज, गाय भैंस कितनी अच्छी होती है जो दूध दान देती है। क्या करती है? दूध दान देती है।
आप लोग ईमानदारी से बताओ, वह दूध दान देती है कि हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं? किस किस के घर में भैंस है? पहले तो हाथ उठाता है भैंस। वो दूध दान देती है कि हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं? अगर भैंस दूध नहीं दे रही है तो क्या करोगे जी? इंजेक्शन लगाओगे, पेड़ से बांधोगे, टेबलेट खिलाओगे। वो दूध दान नहीं देती, हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं। तो दान भी कब कर सकते हैं? जब मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। तीसरी बात, पूजा भी कब कर सकते हैं? मनुष्य का शरीर प्राप्त हो। चौथी बात, पाठ गीता का पाठ, भागवत का पाठ, रामायण का पाठ कर सकते हैं मनुष्य का शरीर। तो कहने का मतलब ये है, इन चार बातों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और चार चीजों का अपने जीवन में त्याग करना चाहिए। बोली गोविंद भगवान की। एक बात याद रखना, जितनी भी माताएं बहनें भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं पहले ही दिन संकेत कर देता हूँ, हर चीज में कंजूसी कर देंगे, ठीक है भाई जी? चाहे हम लोगों की सेवा में कंजूसी कर देना, भोजन में भी कटौती कर देना, लेकिन दो चीजों में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। क्यों? किस किस में? एक जयकारा लगाने में और एक कीर्तन बोलने में। बोलिए गोविंद भगवान की। आज हम कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हैं? परीक्षित। जो आप कहोगे राम कथा, देवी भागवत कथा, श्याम पुराण की कथा, उसी को हम सुना देंगे। जो आप सुनना चाहोगे, कौन सी कथा सुनने के लिए बैठे हो? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ठीक है? अब किसी ने कह दिया कि ये आम का फल है, मान करके चलो, उसके स्वाद के बारे में हम नहीं जानते हैं, इसका रंग रूप कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, तो क्या खाने की इच्छा चलेगी? नहीं चलेगी। तो पहले भागवत को जाने, भागवत है क्या चीज? भागवत माताओं बहनों बंधुओं, आज ही मैं बता देता हूँ, कोई मनोरंजन का साधन नहीं कि चलो भागवत में 5 मिनट में मनोरंजन हो जाएगा। भागवत मनोरंजन का साधन है। तो भागवत कहते किसको? बड़ा सुंदर श्लोक वेद व्यास ने लिख दिया, भाति सर्वेषु शास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः पपम अमृतम पुष्णाति तद भागवतमिष्यते। भाति माने प्रकाशवान, सर्वेषु माने सभी में, शास्त्रेषु माने जो शास्त्रों में अति श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। जैसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें, एक बाजार लगा हुआ था। आपके यहाँ नजदीक कौन सा बाजार पड़ता है? खैरगढ़ का बाजार। तो एक बाजार लगा हुआ था, और किसका? संदूक बेचने वालों का। किसका? संदूक बेचने वालों का। सब कारीगर अपने अपने संदूक को लेकर के बैठे थे और खरीदार की लाइन में लगे हुए थे। जो सबसे पहले बैठा था वो खरीदारों से कहने लगा, भाई मेरे संदूक को खरीद करके देखो, मेरे संदूक में 8 सपोर्ट लगी है। कितनी लगी है? सभी जोर से बोले, कितनी लगी है? दूसरे ने कहा, भाई मेरे संदूक को खरीद करके देखो, मेरे संदूक में 6 सपोर्ट लगी है। एक ने कहा, भाई मेरे संदूक को खरीद करके देखो, मेरे संदूक में 4 सपोर्ट लगी है। एक ने कहा, मेरे संदूक को खरीद के देखो, मेरे संदूक में 2 सपोर्ट लगी है। लेकिन जो कोने पर बैठा था वो कुछ बोल नहीं रहा था। लोगों ने कहा, तुझे अपना बक्सा नहीं बेचना क्या? तू भी तो बता, तेरे संदूक में कितनी सपोर्ट लगी हुई है। तो उसने खरीदारों से कहा, ये बताओ भाइयों, सपोर्ट किसमें लगी हुई होती है? सपोर्ट किसमें लगी हुई होती है? जो चीज कमजोर होती है। तो उसने कहा, मेरा बक्सा किसी से भी कमजोर नहीं है। ऐसे ही जो भागवत जो है सर्वोत्तम है, सभी शास्त्रों में अति श्रेष्ठ है, जिसको बड़े बड़े सनकादिक नारद जैसे ऋषियों ने गाया है, सुनाया है, और अच्छी बात है। अच्छा, भागवत सुनने से लाभ क्या है? हाँ जी, आजकल के लोगों को लाभ चाहिए,
लोग हमसे भी पूछते महाराज मंदिर में जाने से क्या लाभ, पूजा करने से क्या लाभ, भागवत कथा सुनने से क्या लाभ। अगर कर्म दुष्टों से ये पूछ दिया जाए कि जो तुम चौराहे पर जाकर के बोतल लगाते हो, बाजार में जाके जो गोलगप्पे उड़ाते हो, उससे क्या लाभ? कि उससे मन प्रसन्न हो जाता है। मन को प्रसन्न करने के लिए हम दुनिया के बाजार में घूम आते हैं, लेकिन ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कोई ठाकुर जी के दरबार में नहीं जाता। तो भागवत सुनने से लाभ क्या है? बोले पपम अमृतम पुष्णाति, शरीर को ऐसा लगने लगता है जैसे अमृत की प्राप्ति हो रही हो। तद भागवत में तो उसको क्या कहते हैं? भागवत कहते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। और देखिए सीधा अर्थ है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा उसको भागवत कहते हैं। जो भगवान का हो जाए उसको भागवत कहते हैं। भगवान के भक्तों की जिसमें कथा हो उसको भागवत कहते हैं। और देखिए सीधा सा अर्थ क्या है? 4 अक्षर है। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, त माने तन्मयता, तत्व यानी परम परमात्मा। जब तक हमारे हृदय के अंदर भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक संसार से वैराग्य नहीं हो सकता। और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक उस तत्व को परम परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। और किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, तू जगह जगह मत डोल, तू जगह जगह मत डोल, अरे मन बावरिया।
पहला मंगलाचरण महात्मा की चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के लिए जो सारे विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते, संसार कर देते, तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी शरण में जाने से 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाते, ऐसे भगवान कन्हैया को हम सब मिल करके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। देखिए इस श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आया होगा, बहुत सीधा सा अर्थ है। पहले इस श्लोक में बताया भगवान का स्वरूप कैसा है। अगर आपको भगवान मिल जाए तो पहचानोगे कैसे, भगवान का स्वरूप कैसा है। देखिए एक तो होता है रूप और एक होता है स्वरूप। रूप को आप जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। जैसे कोई काला व्यक्ति हो, काला व्यक्ति हो और बढ़िया क्रीम पाउडर लगा के आ जाए तो थोड़ी देर के लिए वो सुंदर बन सकता है ना। लेकिन स्वरूप कभी बदलता नहीं है। पहले श्लोक में बताया भगवान का स्वरूप कैसा है। पीछे आवाज समझ में आ रही है भाई लोगों को? हाँ, अभी फर्स्ट मुलाकात है हमारी तुम्हारी। हाँ, पहली बार मोहब्बत हुई है, ठीक है। हाँ, लेकिन कल से ध्यान, जीवन में 3 बातें हैं समझने की, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य कहते हैं परमात्मा को जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य था और जिसका न होने वाला अंत भी सत्य। और सत्य नाम से भागवत जी में भगवान कन्हैया को ही पुकारा गया है। भागवत जी का शुभारंभ होता है तो वह भी सत्य से, मध्य होता है वो भी सत्य से, और जब भागवत का समापन होता है वो भी सत्य से। दूसरी बात, चित्त माने प्रकाश। रात्रि में कोई पुस्तक पढ़नी हो तो क्या करना पड़ेगा? लाइट जलाना पड़ेगी, बल्ब जलाना पड़ेगा। लेकिन उस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तीसरी बात आती है आनंद की। हर शब्द का प्रयोग शब्द मिल सकता है। जैसे दिन का उल्टा रात, विद्वान का उल्टा मूर्ख, धनवान का उल्टा निर्धन। लेकिन आनंद का कोई भी अपोजिट शब्द नहीं, क्योंकि आनंद स्वयं परमात्मा है। जब कन्हैया के जन्म की कथा आएगी तो कौन सा भजन गाया करते? नंद घर आनंद भयो, अवध घर आनंद भयो। कृष्ण गाया राम गाया, यही तो कह सकते। और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के लिए वो करते क्या है? बोले किसी ने मुझे खरीद नहीं रखा है। एक बार मैं बता रहा, मैं किराए का